Hello everyone. Today I'm going to tell you about one common condition that is enamel hypoplasia. आज मैं आप लोगों को एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बताने वाली हूँ जो आजकल मुझे कई सारे पेशेंट्स में दिख रहे हैं. इट इज़ एन ओल्ड कंडीशन but nowadays in after suppose if in 5 children almost in 1 or 2 children it is a common condition. जैसे उसको बोलते हैं enamel hypoplasia. That means a yellowish or a brownish spot develop on a permanent tooth. जब बच्चे के परमानेंट दांत आते हैं एट द एज ऑफ 6 years, दांत आते आते ही अगर आपको उस पे येलोइश और अ ब्राउनिश स्पॉट दिखा तो दैट इज अ कंडीशन ऑफ इनेमल हाइपोप्लेजिया. नाउ मेनी पेरेंट्स आस्क मी अबाउट व्हाई इट हैपेंड ऑन माय चाइल्ड्स टूथ. So let me tell you frankly, there is not any particular reason which is responsible for this condition. बहुत सारे reasons हैं जिसके वजह से yellowish और brownish spots permanent tooth पे आते हैं. But the main thing is what we have to focus it on. After दांत पे स्पॉट तो आ गए तो अभी आगे क्या करना है वो हमें सोचना चाहिए. जैसे कि अगर आपको कभी आपके बच्चे के दांत पे परमानेंट दांत पे येलोइश और ब्राउनिश स्पॉट दिखता है तो तुरंतली क्विकली यू हैव टू विजिट टू योर डेंटिस्ट बिकॉज इट इज नॉट एन नॉर्मल कंडीशन. इट इज नॉट अ नॉर्मल कंडीशन. इट इज एब्सोल्युटली एन एबनॉर्मल कंडीशन. बिकॉज सी जैसे कि दिस इज अवर टूथ. जो टूथ रहता है वो बाहर से वाइट दिखता है. जो अपने we can see it white structure but actually this white structure is called enamel. ये this is enamel and if we cut it, अगर ये टूथ को हमने इसे कट किया ट्रांसवर्स सेक्शन में then we can see this enamel, white enamel, it will appear as this kind of rods inside it and वहाँ पे there is a dentin second layer and उसके अंदर रहता है pulp that is nerves. So what happens in this enamel hypoplasia condition, ये जो बाहर का स्ट्रक्चर है टूथ का वही अच्छी तरह से फॉर्म नहीं होता है. That means it is a defective formation of enamel. So because of which it becomes fragile. मतलब वो easily break हो सकता है. कई कंडीशंस में enamel फॉर्म ही नहीं होता. डायरेक्टली डेंटिन फॉर्म होता है और उसके अंदर पल्प रहता है. तो ऐसे कंडीशन में these tooth are very much prone for caries. ऐसे दांतों में बहुत जल्दी caries लगने के चांसेस रहते हैं. बैक्टीरियल अटैक ऐसे टूथ पे बहुत जल्दी होता है और जब इनेमल ही नहीं है तो डायरेक्टली डेंटिन पे अटैक होता है और डेंटिन के बाद सीधा पल्प में बैक्टीरिया इन्वेजन होता है. बैक्टीरिया चले जाते हैं. तो ऐसे कंडीशन में छोटे छोटे बच्चों के लाइक 6 years, 7 years, 8 years साल के बच्चों के दांत गिर जाते हैं जो अभी आए हैं परमानेंट टीथ है. तो उनके ऐसे कंडीशन में उन दांतों का सीधा रूट कैनाल करना पड़ता है बिकॉज बहुत जल्दी वो नस तक जाने के वजह से उनमें पेन होता है. तो पेरेंट्स व्हाट यू हैव टू डू इज जब भी आपको बच्चे के आने वाले दांत पे जो दांत परमानेंट दांत है उस पे येलो स्पॉट और अ वाइट ब्राउन स्पॉट दिखे तो क्विकली यू हैव टू विजिट टू योर डेंटिस्ट. बिकॉज ये इनेमल हाइपोप्लेजिया कंडीशन इट कैन बी अ ट्रीटेबल कंडीशन. उसके लिए कई सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस है बट अगर हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, उसको नज़रअंदाज किया तो बेशक वो दांत गंवाने की टाइम आ सकता है. इसीलिए इन माय वीडियो आगे जाके आपको मैं वीडियोस में यही वीडियो में कुछ इमेजेस शेयर करने वाली हूँ जिससे आपको पता चलेगा व्हाट आर दिस इनेमल हाइपोप्लास्टिक टीथ. सो देयर आर एन नंबर ऑफ कॉजेस एंड देयर आर ट्रीटमेंट ऑप्शंस आल्सो अवेलेबल विथ सम न्यू मोडालिटीज. सो पेरेंट्स प्लीज have a look on your child's teeth. Whenever a new permanent tooth erupt in his or her mouth, it should appear as a white translucent tooth instead of a patchy tooth. So if you have any doubt regarding this enamel hypoplasia, feel free to ask me in my comment box. Thank you so much.